तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। वो दिन आ गया है जब हमारा देश अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी ताकत और विज्ञान की असाधारण काबिलियत के साथ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के उन वैज्ञानिक सपनों की झलक है जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं। इसरो ने लद्दाख की ऊंचाइयों से एक अनोखा और साहसी प्रयोग शुरू किया है, एनालॉग स्पेस मिशन। आज की इस वीडियो में हम इस मिशन के बारे में इतनी गहराई में जानेंगे कि आप समझ पाएंगे कि यह मिशन क्यों हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह मिशन लद्दाख के लेह से शुरू किया गया है और यह जगह यूं ही नहीं चुनी गई। लद्दाख का वातावरण, वहां की कठिन जलवायु, ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई पर होने के कारण वहां एक ऐसा वातावरण बनता है जो किसी दूसरे ग्रह के बेस स्टेशन की तरह है। इसी कठिन माहौल में हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो आने वाले समय में अंतर्ग्रहीय बेस स्टेशन की स्थापना में मददगार साबित होगा। इसरो का यह एनालॉग स्पेस मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अद्वितीय प्रयास है, बल्कि यह उस सपने का पहला कदम है जिसमें भारत सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने झंडे को ऊंचा करेगा। सोचिए, एक समय था जब भारत के पास अंतरिक्ष के बारे में सीमित जानकारी थी और आज हम इतने आगे आ चुके हैं कि अब दूसरे ग्रहों पर रहने की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य है उन कठिनाइयों का सामना करना जो किसी दूसरे ग्रह पर जीवन को संभव बना सकें। इसमें हर एक चुनौती को इस प्रकार से देखा जा रहा है जैसे मानो हम अंतरिक्ष में हों। यहां वैज्ञानिक यह जानेंगे कि अगर हमें किसी अन्य ग्रह पर बस्ती बसानी हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनका समाधान कैसे किया जा सकेगा। अब अगर बात करें कि यह मिशन किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा, तो वो चुनौतियां ऐसी हैं जिनके बारे में सोचना ही असंभव लगता है। किसी दूसरे ग्रह पर तापमान का अत्यधिक उतार चढ़ाव, ऑक्सीजन की कमी, रेडिएशन का खतरा, इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस मिशन को डिजाइन किया गया है। हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में कठोर प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी चुनौती आए तो वे उसके लिए पहले से तैयार हों। इसी तरह के मिशनों से यह पता चलेगा कि अगर किसी और ग्रह पर बसना हो तो हमें किस तरह की तकनीक, उपकरण और संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसरो का यह एनालॉग स्पेस मिशन अन्य किसी सामान्य मिशन से अलग इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे उन वैज्ञानिकों के जुनून और साहस का प्रतीक है जो अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरने को तैयार है। आज हमारा भारत उस दिशा में अग्रसर है जहां अंतरिक्ष अब केवल एक खोज की जगह नहीं, बल्कि एक स्थायी बस्ती की संभावना बन चुका है। यह मिशन उन सवालों का जवाब देगा जो हम वर्षों से खोज रहे हैं। क्या हम अंतरिक्ष में जीवन स्थापित कर सकते हैं? क्या हम अपने देश के झंडे को किसी दूसरे ग्रह पर फहरा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपनी पृथ्वी के बाहर भी अपना एक घर बना सकते हैं? अब बात करते हैं उन संस्थानों की जो इस मिशन को साकार करने में इसरो का साथ दे रहे हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, AKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बंबई और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद इस मिशन में मिलकर काम कर रहे हैं। इन सभी का योगदान इस मिशन को संभव बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी संस्थान मिलकर न सिर्फ तकनीकी मदद कर रहे हैं, बल्कि अपने विशेषज्ञता और संसाधनों के जरिए इस मिशन को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। लद्दाख में यह एनालॉग स्पेस मिशन उस कल्पना का पहला पड़ाव है जो हमारे वैज्ञानिकों ने वर्षों पहले देखी थी। यह मिशन उन सारे पहलुओं पर काम कर रहा है जो भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन को संभव बना सकें। यह मिशन एक ऐसा सफर है जो भारत के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाएगा। हमारा यह एनालॉग स्पेस मिशन साबित करता है कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह मिशन उन भारतीय वैज्ञानिकों के सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमारे देश को अंतरिक्ष विज्ञान में एक अलग मुकाम पर ला खड़ा किया है। यह मिशन यह साबित करेगा कि हमारा भारत अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है जहां दुनिया के कुछ ही देश पहुंच पाए हैं। अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं,
बल्कि अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वाला देश है। यह मिशन यह दिखाता है कि भारत अब अपने विज्ञान और तकनीकी क्षमता के बल पर एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा सकता है। यह मिशन भारत के वैज्ञानिकों और उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।